हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी वर्गोज व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू जनवरी फर्स्ट हाफ। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा एंड डोंट फोर्स मैसेजेस ऑन योर सेल्फ। सो लेट्स सी what is coming for you guys। अच्छा, तो आपके यूनिवर्सल मैसेजेस में है जॉय, आपके लव मैसेजेस या एनर्जी रादर में है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। एंड आपके करियर और फाइनेंसेस की एनर्जी में वी हैव चेंज। Okay, let's start your reading. Let's see what could we know here. So first of all, Virgos, आई सी दैट आपने किसी चीज़ के ऊपर हार्ड वर्क किया है एंड आप फाइनली उस हार्ड वर्क का जो पॉजिटिव रिजल्ट है उसे एंजॉय कर रहे हो। येस, देर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, देर इज़ समथिंग जो या तो आपने ये मैनिफेस्ट किया है या तो इस बिगिनिंग का आप ये डिज़र्व करते हो। लेट्स से कि आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो या पिछले कुछ समय से आपने अपने करियर को बहुत सीरियसली लिया है, या आपने अपने आप को बहुत सीरियसली लिया है, आप अपने रिलेशनशिप को बहुत आपने सीरियसली, कुछ तो है जो आपने बहुत ही सीरियसली जिसके ऊपर आपने एफर्ट डाला है, हार्ड वर्क किया है एंड फाइनली आपको उसका फल मिल रहा है। फाइनली उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो आप इस वक्त एंजॉय कर रहे हो। सो इट्स अ न्यू बिगिनिंग एंड इट्स ऑल्सो जनवरी, सो ऑफ कोर्स इट्स अ न्यू बिगिनिंग। एंड आई सी दैट ये न्यू बिगिनिंग सबसे पहले आपके फाइनेंसेस या आपके करियर में हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए ये कई और किसी और चीज़ में भी हो सकता है। देर इज़ समथिंग, एंड ये जो बिगिनिंग है ये एक्चुअली बहुत स्टेबल कुछ है एंड दिस इज़ लाइक अ ब्लेसिंग जो आप रिसीव कर रहे हो फ्रॉम द यूनिवर्स। सो ये कुछ गुड न्यूज़ हो सकता है, जैसे कि किसी के हेल्थ इश्यूज़ है एंड उस हेल्थ इशू में भी फाइनली ठीक हो रहा है, या दिस कुड बी कि आपका रिश्ता फाइनल हो रहा है, आपके लिए एक नया रिलेशनशिप आ रहा है या आपको नया जॉब मिल रहा है। देयर इज़ समथिंग जो एकदम नया है एंड ये जो नया बिगिनिंग है ये बहुत खुशियों वाला नया बिगिनिंग है। दिस इज़ लाइक समथिंग जिसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, जिसको आप एंजॉय कर रहे हो, जिसे पाके आप बहुत दिल से खुश हो रहे हो एंड कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि ये आपके अच्छे कर्म है या आपका हार्ड वर्क है या कुछ तो है जिसका ये फल है। सो यू ऑलरेडी नो दैट, बट वट एवर दिस इज़, आई सी आपकी एनर्जी, आपका मूड, आपका हेल्थ, ये सब बहुत ही एक बैलेंस में आ रहा है एंड यू आर एक्चुअली एन्जॉइंग एंड बीइंग हैप्पी विद दिस entire situation, this new beginning, you know. Let's see your love situation here. Okay, what is happening in your love life? Give your relationship a chance. Seven of Cups. जो लोग सिंगल्स हो या आप अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल जो आपको रीच आउट करना चाहते हैं इस वक्त। सो वर्गोज एक्चुअली लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, स्पेशली आपके रिलेशनशिप्स में, आपके लाइक अगर आप एक सोशल पर्सन हो, आप सोशलाइज करना चाहते हो, आप एक नया रिलेशनशिप चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, आई सी दैट इस टाइम पे आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे या आपको बहुत सारे लोगों का अटेंशन काइंड ऑफ आपको मिलेगा। that I'm also seeing here that एक ये है कि यूनिवर्स आप लोगों को चॉइस दे रहे हैं कि आप किसी अपनी लाइफ में चूज़ करना चाहते हो या आप किस टाइप के पर्सन को चूज़ करना चाहते हो या आप किस टाइप का रिलेशनशिप चाहते हो आपके फ्यूचर में। दूसरा ये है दैट वर्गोज आई एम ऑल्सो सीइंग दैट आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है किसी पे, या आप काइंड ऑफ एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है या मैरिज है या जो भी है, आप उसको बहुत ज़्यादा डाउट करने लगे हो या आप उसके ऊपर लाइक आप उसको वो रिलेशनशिप काइंड ऑफ आपको खुश नहीं रख पा रहा है। आपको लग रहा है कि इस कनेक्शन में काश ये प्रॉब्लम नहीं होता तो सब कुछ परफेक्ट होता, या वो नहीं होता तो इतना अच्छा होता, या इस इंसान में ये हैबिट नहीं होता, वो हैबिट नहीं होता। सो इट्स लाइक आई एम सीइंग दिस एनर्जी एज एक रिलेशनशिप में आप इंटरेस्टेड हो
बट कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यू डिज़र्व बेटर, या आपको ऐसा लग रहा है कि अ, ये रिलेशनशिप या ये पर्सन अच्छे तो है पर पता नहीं लाइक क्या यहाँ पे कुछ फ्यूचर हो भी सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, या आई एम नॉट लाइक वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। सो कुछ तो है जिसे आप बार बार क्वेश्चन कर रहे हो, बार बार काइंड ऑफ आप डाउट कर रहे हो इस कनेक्शन के फ्यूचर को या इसके फ्यूचर स्टेबिलिटी को। सो यूनिवर्स इज़ लाइक कि जब तक आप किसी कनेक्शन को मौका नहीं देंगे, आप जांच नहीं करेंगे, तब तक ऑफ कोर्स आपको ये पता नहीं चलेगा कि वेदर इट विल वर्क और नॉट, वेदर इट इज़ गुड और बैड। सो आप दूर से देख के या बस आप ऐसे ही किसी चीज़ को जज नहीं कर सकते। अगर आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि हाँ ये वजह है, रीजंस है जिस वजह से मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता या चाहती, देन लीव द सिचुएशन। पर इस कंफ्यूजन में मत जिए कि पता नहीं होगा कि नहीं, हाँ या ना। गो अहेड एंड सी फॉर योर सेल्फ, बात करके देखिए, एक फाइनल डिसीजन लीजिए। वाई आर यू सिटिंग इन दिस कन्फ्यूजन कि येस और नो, मे बी और मे बी नॉट, वेदर दिस विल हैपन और वेदर दिस विल नॉट हैपन। सो ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने से अच्छा ये है कि एक फाइनल आउटकम पे पहुंचा जाए, या तो ये हो रहा है या तो ये नहीं हो रहा है। अगर ये डाउट है कि पता नहीं होगा कि नहीं, तो हैव अ लाइक टॉक विद दिस पर्सन, या इस पर्सन को मौका दे के देखिए कि होता है या नहीं होता है। सो यू हैव टू टेक एक्शन। आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में जी रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेके या अपने लव लाइफ को लेके कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या है फ्यूचर में, या क्या हुआ था पास्ट में। इतना कन्फ्यूजन है, इतने सारे क्वेश्चंस है, इतना सारा डाउट है कि आप ना ही सही आप ना ही सही डिसीजन ले पा रहे हो, आप ना ही अपने आप को एक प्रॉपर लाइक कंक्लूजन दे पा रहे हो। सो इट्स बेटर कि कन्फ्यूजन से आप निकले एंड आप एक्शन लीजिए। आपको जिस भी डायरेक्शन में एक्शन लेना है आप एक्शन लीजिए, एंड एक फाइनल डेस्टिनेशन तक आप पहुंचिए कि वेदर ये कनेक्शन आपके लाइफ में होगा या नहीं होगा। आप इस पर्सन को मौका देंगे या बिल्कुल इनकार कर देंगे, पर बीच में नहीं रहना है कि हाँ कल सोचेंगे, परसों सोचेंगे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मौका शायद दे दूँ, पता नहीं शायद नहीं दूँ, आज मन कर रहा है मौका दे दूँ, कल मन कर रहा है नहीं, ये तो ख़त्म हो चुका रिलेशन। ऐसे में आपको नहीं जीना है, बिकॉज अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो इसका कोई अंत नहीं है। ये कन्फ्यूजन चलता रहेगा एंड दैट विल क्रिएट इवन मोर कन्फ्यूजन फॉर योर सेल्फ। ओके, बट आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ देर इज़ सम पर्सन जो आपके लाइफ में फिर से एक मौका मांगना चाहते हैं, एक चांस, कि आप उन्हें एक बार और चांस दो, आप उन्हें एक बार और मौका दो, या आप एक बार उनकी बात सुन लो। आई डोंट नो हु दिस इज़, या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू वर्गोज, कि आप चाहते हो कि कोई और आप कोई आपको एक और बार मौका दे दे, एक और बार आपको चांस दे, एक और बार आपकी बात सुने। सो मे बी या तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी के कॉल्स को काट रहे हो, आप किसी को ब्लॉक लिस्ट में डाल रहे हो बिकॉज आपको इस पर्सन को चांस नहीं देना है, या व्हाटएवर, या मे बी आप इस पर्सन का कॉल उठा रहे हो, या तो वाइस वर्सा कि आपका कॉल, आपका मैसेज कोई अपने ब्लॉक लिस्ट में डाल रहा है बिकॉज इस इंसान को आपकी बात नहीं सुननी। लेट्स सी, let's see your career situation here. Change, we have change, Queen of Wands, Six of Swords, I finally see movement here Virgos, that finally आपके करियर में वो movement, वो बदलाव, वो एक्शन फाइनली आ रहा है जो आप चाहते थे, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, या एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू जो आप डिज़र्व करते हो। फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी अ ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने है, या अगर आप चाहते हो कोई ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी लेना तो इट्स टाइम कि आप अपना प्रोसेस शुरू करिए। सो ये कोई ट्रांसफ़र जॉब हो सकता है, ये कोई मे बी अब्रॉड जाने की बात हो सकती है, या वट एवर इट इज़।
ये कोई ऑफिस टूर हो सकता है. सो आई सी दैट अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग विल बी इन्वॉल्व आपके करियर से रिलेटेड. अगर वो पॉसिबल है तो ये होगा. दूसरा ये है कि आई सी दैट अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक रहते थे पास्ट में या कुछ दिनों से कि मे बी आपका इनकम बहुत स्टक था, मे बी आपका फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था, या आपको लग रहा था कि आप पहले जितना सेविंग्स नहीं कर पा रहे हो, आप पहले जितना लाइक मूवमेंट या ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहा है आपके लाइफ में. सो आई सी दैट आपके करियर में फाइनली मूवमेंट, फाइनली वो बदलाव आ चुका है फॉर द गुड, फॉर द बेटर. ठीक है. सो आपके हाथों में अभी पहले से ज़्यादा सेविंग्स है, या पहले से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स है, पहले से ज़्यादा पैसा है. सो आप काइंड ऑफ एक्स्ट्रा कुछ बढ़ा पा रहे हो, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा अबंडेंस जो आपके हाथ में बच रहा है, जो आपको ये एहसास या ये महसूस करवा रहा है कि नहीं, लाइफ में मैं सही ट्रैक पे हूँ, या लाइफ में मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ इससे एटलीस्ट मैं खुश तो हूँ, एटलीस्ट मैं सेटिस्फाइड तो हूँ. हाँ, मैं इससे भी बेहतर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, बट वॉट एवर इज़ हैपनिंग आई एम हैप्पी विथ इट. तो ये टेंशन या स्ट्रेस नहीं होगा, एक हैप्पी एनर्जी होगा दैट फाइनली आई एम इन अ गुड प्लेस. फाइनली मेरा करियर चल पड़ा, फाइनली मेरे हार्ड वर्क के वजह से मुझे बदलाव देखने को मिल रहा है, फाइनली मैं जो मैनिफेस्ट कर रही थी वो मुझे मिल गया. सो देर इज़ अ चेंज, देर इज़ अ पॉजिटिव चेंज, देर इज़ अबंडेंस, देर इज़ सम टाइप ऑफ मनी या फॉर्चून जो आप रिसीव करेंगे. एंड स्पेशली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ मूवमेंट. ये मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी था, ये मूवमेंट बहुत समय से ड्यू था. सो ये मूवमेंट फाइनली हो रहा है. फॉर सम ऑफ़ यू दिस इज़ अ चेंज ऑफ जॉब. अगर आपने एक कंपनी छोड़ने का फ़ैसला लिया है एंड आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ वहाँ, दिस इज़ द टाइम आपको नेक्स्ट जॉब मिल जाएगा. दिस इज़ द टाइम आप कहीं अप्लाई कर रहे हो एंड आपको कहीं से इंटरव्यू का कॉल आ रहा है. दिस इज़ द टाइम कि आपका लोन सैंक्शन हो गया. दिस इज़ द टाइम कि आपने वो कोर्ट केस आप जीत गए, या आपको वो कंपनसेशन मिल गया, या किसी ने आपको हाँ कर दिया, या किसी पार्टनर ने आपको कॉल करके एक नया बिजनेस आइडिया दिया. सो दिस इज़ द टाइम टू एक्चुअली सी द रिवॉर्ड. दिस इज़ द टाइम टू एक्चुअली ये वो टाइम है कि आप उस खीर को खा सकते हो, जो आपने इतना मेहनत से वो खीर जमाया था, आप उस खीर को अब खा सकते हो. इट इज़ दैट टाइम फॉर यू वर्गोस. सो एन्जॉय योर टाइम, enjoy your time ahead. Anyways, so that is what I have for you here, Virgos. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.